जय श्री राम। मेरे सभी व्यूअर्स का आज की स्टोरी टेलिंग में स्वागत है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम गाथा शिव शक्ति की प्रेम गाथा है। और वही प्रेम गाथा आज हमें उस सवाल पे लेके आई है जहां हमें बार बार पूछना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मंदिर। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं कटाश राज महादेव मंदिर की, और उस प्रेम गाथा की जिस प्रेम गाथा का आज भी हम अपने जीवन में गान कर रहे हैं। किंतु आज इस प्रेम गाथा से हम हमारे यह सवाल का जवाब अवश्य खोजेंगे, कहाँ गए वो मंदिर। पहले पड़ाव में हम वो गाथा सुनते हैं जो हम अपने शिव पुराण से बहुत भली भांति जानते हैं, जिसे हमें हमारे बचपन में हमारे दादी दादा, नाना नानी और माता पिता ने बड़े प्रेम भाव से हमें सुनाया होगा। और वही सुनाते सुनाते हमको नींद आ गई होगी और वो स्वयं भी सो गए होंगे। जी हाँ, शिव पुराण की शिव और शक्ति की गाथा, प्रेम की गाथा, अर्धनारेश्वर की गाथा, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम गाथा। महादेव शिव शंकर आदि योगी है, स्वयं सदैव ये पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, जग करता जग हरता जग पालन करता, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, आंख मीच के अधमूंदी आंख से योग में लगे हुए, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और वो चलाने की शक्ति, उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी सर्व शक्ति, वो है माता सती, उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रेयसी, उनका पूर्ण स्वरूप जिनके मिलन से होता है, वो माता सती। ये प्रेम गाथा शुरू होती है शिव और शक्ति के, शिव और सती स्वरूप के विवाह और उसके बाद हुए प्रलयंकारी तूफान की, और उससे उत्पन्न हुए वह सवाल की जिसे आज हमें अपने आप से, पूरे समाज से, पूरे राष्ट्र से पूछना है, कहाँ गए वह मंदिर। महादेव शिव शंकर आदि योगी थे। ललाट पे भस्म, गले में मुंडमाला, गले में विशैला सर्प और एक चर्म का वस्त्र धारण किए हुए, अपना कमंडल लेते, हमेशा कैलाश पे एक स्थिर आदि योगी की भांति पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए एक सीधा सादा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर उनकी होने वाली पत्नी सती बहुत ही भव्य राजमहल में प्रजापति दक्ष नामक राजा की पुत्री बनके पैदा होती है। दक्ष प्रजापति अपने भौतिक सुख साधन संपन्नता के कारण बहुत अहंकारी और अपने भौतिकवादी शक्ति प्रदर्शन के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जब उनको अपनी पुत्री सती के शिव के प्रति प्रेम का ज्ञात हुआ तो उन्होंने उनका बहुत ही विरोध किया। वो चाहते थे कि सती कभी शिव से विवाह ना करे, किंतु सती का विवाह तो शिव से ही होना था, क्योंकि वो शिव की शक्ति थी। दक्ष प्रजापति चाहते थे कि सती का विवाह शिव से ना हो, बल्कि उनके तुलना में जो भव्य और साधन सुख से संपन्न वैभवशाली राजा और राजकुंवर हो, उनसे हो। किंतु अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध, अपने प्राण से जुड़े हुए, जिनको जन्म से ही पति परमेश्वर मान चुकी है, उनके साथ सती ने विवाह किया। और इस विवाह के कारण और अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके अपनी पुत्री ने उस व्यक्ति से विवाह किया जो दक्ष प्रजापति को कभी कदे पसंद नहीं था। उसके कारण वही समय से दक्ष प्रजापति शिव
शिव शंकर से घृणा करने लगे। वो कभी भी शिव शंकर को अपना जमाई दामाद मानने के लिए तैयार नहीं थे और कभी उन्होंने शिव शंकर को एक दामाद की तरह व्यवहार नहीं किया। दूसरी तरफ शिव और सती अपने शिवालय में, अपने कैलाश में, अपने हिमालय के वो शिवालय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ बहुत सरल और सात्विक चल रहा था, किंतु एक बार दक्ष प्रजापति ने विश्व यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। दुनिया भर से, पूरे ब्रह्मांड से उसमें योगी, तपस्वी, बड़े बड़े राजा महाराजा सबको आमंत्रण दिया गया। देव सभी लोग आए, किंतु अपनी पुत्री और अपने दामाद को निमंत्रित नहीं किया। और उनका कारण यही था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध गए उनकी पुत्री के दामाद को वो सम्मानित करे। जब यह बात सती को पता चली तो वो पहले तो क्रोधित भी हुई, किंतु अपने पिता को मना सकती है और मना लेगी, वह मानसिकता के साथ उन्होंने अपने शिव से आज्ञा ली कि मैं अपने पिता के घर आयोजित हुए यज्ञ में जा रही हूँ। महादेव शिव शंकर ने एक बार बड़े प्रेम से समझाया कि हे देवी सती, जहाँ हमें निमंत्रित नहीं किया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वह उचित नहीं है। किंतु अपने पति की बात को अनदेखा कर सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के महल में, जहाँ पे यज्ञ आयोजित होने वाला था, वहाँ पहुँच गई। जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो जैसे वर्णन है कि उनकी शरीर से इतनी तपिश निकली जैसे मानो उनका पूरा शरीर ही आग से जल रहा हो, इतना उनको क्रोध आया। तो ऐसा उन्होंने क्या देख लिया, जैसे ही वो भवन में प्रवेश कर रही थी, भवन के मुख्य द्वार के ऊपर ही दक्ष प्रजापति राजा ने अपने दामाद शिव शंकर महादेव को अपमानित करने के लिए उनकी प्रतिमा यानी कि उनका पुतला द्वारपाल के समान, द्वारपाल के होने वाली जगह पे लगा के रखा था और सबसे नीचे दर्जे पे उनकी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था की गई थी और वहाँ पे महादेव शिव शंकर का पुतला लगाया गया था कि मानो वो वहाँ पे द्वारपाल हो। अपने पति के इस तरह के अपमान को देख के सती क्रोध की आग से जलने लगी। उनके नेत्र भयावह लाल हो गए और मानो स्वयं महाकाली अपने रौद्र स्वरूप में अपनी अगन ज्वाला से पूरे ब्रह्मांड को भस्मभूत कर देगी। उसी क्रोधावेश में अपने पिता से मिले यह अपमान और अपने पति के, अपने प्राण से प्रिय पति के हुए ये अपमान को ना सहते हुए वही क्रोध और असमंजस की पीड़ा और दुख की भावना से उन्होंने वही विश्व यज्ञ को निष्फल करने के लिए और अपने पिता का भी उसी प्रकार उपहास और अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए वो यज्ञ कुंड में कूद गई और धू धू कर जलने लगी। जब इस तरफ आदि योगी महादेव अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठे थे और उनको ये दृश्य का भास हुआ, ये ब्रह्मांड में बिजलियां कड़कने भड़कने लगी, आग के गोले बरसने लगे, अंधकार जाने बहुत बड़ा बवंडर बनके गोल गोल चक्राव लेने लगा। ब्रह्मांड ऐसी परिस्थिति पे, ऐसे कगार पे आ गया कि अब सभी नेस्त नाबूद हो जाएगा, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल चुका था। त्रिनेत्रधारी जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब प्रलय अवश्य होता है। जब अपनी सती को ऐसे धू धू कर जलते हुए देख लिया तब अपनी क्रोध की अग्नि को नहीं रोक पाए। वो कमंडल गिर गया, अपने हाथ में त्रिशूल आ गया और वो महादेव शिव शंकर अपने त्रिनेत्र को खोलते हुए प्रलयंकारी तांडव करते हुए
दक्ष प्रजापति के वहाँ पहुँच गए और वहाँ उनके क्रोध से एक भयंकर क्रोधाग्नि ने जन्म लिया और जिसका नाम था काल भैरव, जो मृत्यु को भी प्राप्त करके मृत्यु को भी विजय और मृत्यु का भी राजा और देव था, वो थे काल भैरव। और वो काल भैरव की क्रोधाग्नि से उन्होंने दक्ष प्रजापति का पूरा सर मस्तक काट दिया और दूसरी तरफ अपनी पत्नी सती का देह जलते हुए यज्ञ कुंड से लेके अपने हाथों में महादेव शिव शंकर तांडव करने लगे, विलाप करने लगे, आक्रंद करने लगे। और जब अपनी सती के जलते हुए देह को उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उनकी आंखों से 2 आंसू की बूंदें गिरी। जी हाँ, एक गिरी कटाश क्षेत्र में जो आज पाकिस्तान के अंदर है और दूसरी गिरी अजमेर में जो आज पुष्कर के पास बनी झील है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे खोए हुए वो मंदिर कटाश राज की, जो ये पृथ्वी की रचना से ही ये पृथ्वी पे अवतरित है। वो शिव शंकर के आंखों की आंसू की बूंद जो आज भी वहाँ एक बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र तालाब के झील के माध्यम से देखी जा सकती है। वो भव्य मंदिर जो आज खंडर में आतंकियों ने आतंकी राष्ट्र ने उसको परिवर्तित कर दिया है, वो भव्य धरोहर वहाँ का एक एक पत्थर चीख चीख के कह रहा है ये है कटाश राज महादेव मंदिर। और वो मंदिर जिसकी भव्यता देख के ही बनती है, लगता है कि स्वयं अपनी गाथा गा रहा है, स्वयं अपने शिव और शक्ति को देख चुका है और स्वयं वो दंश झेल चुका है जब महादेव ने आक्रंद करके अपने प्रलयंकारी भाव से, अपनी आंखों से, अपनी सती के लिए वो भावना से वो आंसू निकला था। वो समय से आज तक के कलयुग के समय को वो देख चुका है। और वही कटाशराज महादेव मंदिर जो आज हमारा होते हुए भी हमारा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान जैसे देश के अंदर है और वहाँ भी बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान ने उस मंदिर का रख रखाव अभी शुरू किया है और वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम के अंदर भी उसका प्रमोशन करके अपने वहाँ विदेशों से प्रवासियों को आमंत्रित कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण संबंध के कारण और पाकिस्तान के आतंकवादी नीतियों के कारण बहुत बड़ी संख्या से भारत से पर्यटन के हेतु से कटाशराज नहीं जाया जा सकता। हर साल 100, 200, 300 से ज़्यादा प्रवासी भक्त वहाँ पे नहीं जा सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है, जो हमारी धरोहर है वही हमारे पास नहीं है, लेकिन पुनः प्राप्त तो करेंगे, रिक्लेम एंड रिस्टोर तो अवश्य करेंगे, क्योंकि हम वो महादेव के सनातनी भक्त हैं जो ठान ले तो महादेव की तरह ही अपना तीसरा नेत्र खोल के अपने संकल्प और इच्छा शक्ति से वो सब संभव कर सकते हैं जो पूरे विश्व के लिए भी असंभव हो। तो ये कटाशराज मंदिर इतना पौराणिक है जिसका उल्लेख महाभारत काल में महाभारत में भी किया गया है। पांडवों ने भी अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब उनको आत्मग्लानि हो रही थी, एक दोष भाव हो रहा था कि उनके हाथों धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में, धर्म और अधर्म के इस महाभयंकर प्रलयंकारी युद्ध में चाहते या ना चाहते हुए भी अपने परिवार के उन सदस्यों का उन्होंने वध किया है जिससे उन्हें शांति नहीं है। और इसी के कारण उन्होंने कटाशराज महादेव आके ये जगह पे जो अभी हाल पाकिस्तान में है, उस समय भारतवर्ष में ही थी और वो पाकिस्तान भी भारतवर्ष ही कहलाता था, वहाँ आके
उन्होंने महादेव शिव शंकर के लिए तप किया। इतनी पौराणिक लाखों साल पुरानी वो शिवलिंग के समक्ष बैठ के उनका रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया और वहाँ पे महादेव और श्री राम के अपने हाथों से मंदिर भी बनाए और तपस्या की जिससे उनका प्रायश्चित हो। और वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली हिमालय की ओर जाके अपनी आगे की जीवनी और अपनी आगे की पश्चाताप की यात्रा परिपूर्ण करने की। जो महादेव की शरण में आते हैं उनके जन्मों जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। तो ये उसी का प्रमाण है। जैसे पांडवों ने भी अपने परिवारजनों की हत्या या वध जो उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए किया और उससे जो दोष और ग्लानि उनको हुए और उससे हुए लगे पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे तप और पश्चाताप किया। तो जो कोई भी कटाश राज में आज भी सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने आता है, अपने जन्मों जन्म के पाप को स्मरण करके एक भाव से उससे मुक्ति पाने की महादेव की चरणों में गुहार लगाता है, वो जन्मों जन्म के पाप से मुक्ति पाता है और महादेव के चरणों में मोक्ष से शिवोहम बनने की यात्रा शुरू करता है। दुर्भाग्यवश आज हम कटाशराज नहीं जा सकते, इतनी आसानी से हमें वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन महादेव शिव शंकर के इतने अलौकिक चमत्कारी और पौराणिक मंदिर जो शिव और शक्ति के सबसे बड़ी प्रेम गाथा के प्रतीक के रूप में है, उसके स्मरण और दर्शन मात्र से उनके भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण नमन के माध्यम से हम जो भी मानता मन्नत मांगते हैं उसको महादेव शिव शंकर कटाशराज महादेव अवश्य परिपूर्ण करते हैं। ऐतिहासिक धरोहर को कई राजों और रजवाड़ों ने वहाँ पे सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। जब तक वो पाकिस्तान नहीं बना था, भारत वर्ष के अधिकार क्षेत्र में था, मंदिर का रख रखाव और मंदिर को देखने से ही उसकी सुंदरता प्रतीत होती थी। किंतु जैसे हमने बात की, कहाँ गए वो मंदिर? 40,000 से ज़्यादा मंदिरों को तो हम भली भांति किताबों से पढ़ पा रहे हैं कि हमने वो खो दिए, लेकिन ये जो मंदिर जो महादेव और माँ सती शिव और शक्ति की ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम गाथा का वर्णन करते हुए आज भी हमें पुकार रहा है कि आओ यहाँ पे दर्शन करके अपने जन्मों के पापों से मुक्ति पाओ, मोक्ष से शिवो हम की यात्रा करो, उसको तो हमें पुनः प्राप्त करना है। तो महादेव शिव शंकर कटाशराज महादेव के चरणों में पूरे श्रद्धा भाव से चलो आज हम प्रण ले, उनसे वरदान मांगे कि हे महादेव, इतिहास के बिंदुओं को आज पुनः वहीं पे ले जाने का समय आ गया है, रिक्लेम करने का समय आ गया है, हमारे मंदिर हमें वापस चाहिए। और वहाँ फिर महादेव शिव शंकर के महामृत्युंजय जप के और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से वो मंदिर 24 घंटे गूंजना चाहिए, ना केवल शिवरात्रि पे किंतु 24 घंटे 365 दिन वहाँ पे शिवरात्रि और श्रावण मास के सोमवार जैसा वातावरण पुनः स्थापित करना है। यही संकल्प के साथ ये आज के वीडियो के माध्यम से हम ये सीरीज कहाँ गए वो मंदिर आपके समक्ष कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे भी ऐसी पौराणिक धरोहर जो आज हमारी है लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते या उसको इतनी आसानी से हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाते, उसको हम याद करवाते रहेंगे। ये हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिली विरासत है। हमारे पूर्वजों ने इसके बचाव और रख रखाव के लिए अपने प्राण, अपने लहू, अपने जीवनी, अपने वंशावली को बलिदान दे दिए, लेकिन उनका ऋण चुकाना है। वो मंदिर हमें पुनः याद करने हैं, वो मंदिरों को हमें पुनः प्राप्त करना है। मित्रों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी टेलिंग स्टाइल पसंद आई, कटाशराज महादेव की ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कटाशराज महादेव के ये
दृष्टांत को याद करे, कटाशराज महादेव को स्मरण करें। ये वीडियो बार बार देख के और बार बार शेयर करके अपने मित्रों, अपने परिवार को और अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो पहुंचा के कि कहाँ गए वो मंदिर। आज हमारा सबसे बड़ा शिव मंदिर, राम मंदिर, पांडवों के द्वारा बनाया मंदिर, कटाशराज महादेव मंदिर, इतना पौराणिक मंदिर कहाँ गया, उसको सब तक पहुँचाए। और मेरे वीडियो को बार बार देखे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने भाव इस वीडियो के लिए, ये कटाशराज महादेव की कथा के लिए बताएं। और अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहे। बहुत जल्द एक बहुत ही मनोरंजक, रसप्रद और मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रहा हूँ। तब तक बने रहें। जगदम्ब।